हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सुनना। बंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगा और मिलने का मजा भी आएगा। अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, थकिए मत। सफलता जरूर मिलती है, मेहनत करने वाले को जरूर सफलता मिलती है। अगर मेहनत करेंगे तो एक समय सफलता मिलेगी और सफलता मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 12 हिस्ट्री, लेसन 11 विद्रोह और राज। इसके जितने भी अति लघुतरीय प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। देखेंगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 1857 के विद्रोह के दो सामान्य कारण बताइए। देखिए, 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह के कई कारण थे। इन विद्रोह के सामान्य कारण पूछ रहे हैं तो याद रखेंगे आप। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के आर्थिक शोषण किया था। माने उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन कर रही थी, तो उसने आर्थिक रूप से भारत का खूब शोषण किया। यहाँ का कच्चा माल सस्ते दरों पर खरीद करके और कहाँ ले जाती थी, विदेश ले जाती थी, और वहां से ऊंचे दरों पर यहाँ पर व्यापार। तो इससे भी यहाँ के लोगों में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आक्रोश थी। नंबर 1, यानी भारत के लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारी जो कच्चा माल है ना, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, खपत हो रही है। इसलिए उन लोगों के मन में आक्रोश की भावना थी। नंबर 1। नंबर दूसरा ये था कि उस समय उसने क्या किया था, पश्चिमी शिक्षा तकनीक लगा दिया था। पश्चिमी शिक्षा तकनीक व्यवस्था के कारण भी ये लोग इससे क्या थे, नाखुश थे। ठीक है ना, ये सब कई कारण थे, इनमें 2 कारण लिखना है आप। तो सामान्य कारणों में क्या लिखेंगे, आर्थिक शोषण हो रहा था इसलिए भी ये लोग क्रुद्ध थे, और दूसरा नई आधुनिक शिक्षा का प्रचार कर रहा था अंग्रेज, इसलिए भी ये लोग क्रुद्ध थे। ठीक है, तो क्रांति के 2 कारण कौन कौन। तो पहला कारण कि उनके आर्थिक शोषण के खिलाफ ये लोग लड़ रहे थे, और दूसरा नई शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई, उसमें विद्रोहियों ने क्या किया। तो हमने बताया था, देखिए, विद्रोह की शुरुआत होना था 31 मई को। विद्रोह की शुरुआत कब होनी थी, 31 मई को। लेकिन विद्रोह की शुरुआत हुई कब, 10 मई को हुई थी। तब आपसे पूछ रहा है कि विद्रोह की शुरुआत कब हुई, तो क्या बोलेंगे हम लोग, 10 मई को। विद्रोह की शुरुआत 10 मई को। अब विद्रोहियों ने क्या किया, तो हमने बताया था कि विद्रोही जो थे, अंग्रेज के लगभग जितने वस्तु थे उस पर कब्जा कर लिया था। यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बंगाल, इन राज्यों में विद्रोहियों ने लगभग अंग्रेजों के जितने चीज थे सब पर उसने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, यानी उसकी जो बंदूकें थी, जो वहां पर जहां सामग्री रहती थी, थाना जो भी था उसका, इन सारे चीजों पर क्या कर लिया था, विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, तब क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई, तो 10 मई को। कब हुई, 10 मई। कहां से, तो मेरठ के छावनी से। विद्रोहियों ने सरकारी वस्तु पर अपने कब्जा कर लिया और दिल्ली तक पहुंच गए थे। कहां चले गए थे, दिल्ली। बिहार से शुरू हुई, कहां पहुंच गई, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, 1857 के विद्रोह में की असफलता के कारण। 1857 में जो विद्रोह हुई, इसके असफल होने के क्या कारण थे। तो हमने बताया मेन इसका कारण था कि विद्रोह समय से पहले हो गई। सारे विद्रोही जितने नेता थे, यानी उस समय जितने देसी राजा थे, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सब के राजा जो थे, वो एक पत्र के माध्यम से सब योजना क्या बना रखे थे कि हम लोग 31 मई को अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करेंगे। लेकिन विद्रोह छिड़ गया 10 मई को, यानी 20-21 दिन पहले छिड़ गया। तो जिसके कारण योजना जो था वो फेल कर गया। क्लियर, चलिए। विद्रोह के असफल होने का मेन कारण क्या था कि युद्ध समय से पहले शुरू हो गई, नंबर 1। नंबर दूसरा था कि जितने लोग युद्ध में लड़ रहे थे, सबका अपना अपना उद्देश्य था। राजा अपने राज्य को बचाने के लिए, जमींदार अपनी जमींदारी बचाने के लिए, सेना अपनी उद्देश्य से नहीं, यानी सब अलग अलग उद्देश्य से लड़ रहे थे।
इसलिए विद्रोह जो है असफल रहा। माने संगठन एक नहीं था, एक विचार नहीं था। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपको 3 समझ में आया होगा। चलते हम लोग 4 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 1857 का विद्रोह एक जन विद्रोह था कैसे? तो जन का मतलब हुआ जिसमें आम जनता की भागीदारी हो। जन आंदोलन का मतलब आम जनता या सामान्य लोग। तो लिखेंगे 1857 में जो विद्रोह हुआ, 1857 में जो विद्रोह हुआ उसमें कई वर्ग के लोगों ने भाग लिया। राजा भाग लिया, जमींदार भाग लिया, सेना भाग लिया, कुछ किसान भी लोग भाग लिए थे, क्योंकि किसान पर क्या हो रहा था, अधिक से अधिक कर लगाए जा रहे थे। तो इसलिए कुछ किसान लोग इस पर भाग लिया। तो कई वर्ग के लोगों ने भाग लिया, इसलिए इसका नाम रख दिया गया जन आंदोलन। ठीक है? इससे पहले जो भी आंदोलन हो रही थी, इससे पहले जितने आंदोलन हुए थे उसमें कौन भाग ले रहे थे? केवल राजा या कोई जाति विशेष के लोग। तो उसको हम लोग जाति आंदोलन कह दिए। राजा लड़ा था, राज्य आंदोलन हो गया। लेकिन ये पहली आंदोलन था जिसमें कई वर्ग के लोगों ने एक साथ भाग लिया था, इसलिए इसका नाम रखा गया जन आंदोलन। नंबर 5, 1857 के विद्रोह में नाना साहब की क्या योगदान? यानी नाना साहब ने 1857 के लड़ाई में क्या योगदान दिए? तो आप लिखेंगे 1857 की लड़ाई जो हुई थी उनमें नाना साहब का महत्वपूर्ण योगदान है। नाना साहब कहां से लड़ रहे थे? तो कानपुर से। कानपुर के वो नवाब थे। ये अंग्रेजों की जो सहायक संधि थी स्वीकार कर लिए थे और अंग्रेज इनको वार्षिक पेंशन देती थी। लेकिन अंग्रेजों ने वार्षिक पेंशन देना क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। 1857 की लड़ाई के समय ये अपनी सेना की सहायता से, खास करके कानपुर में जो अंग्रेजी सेना थी, सबको हरा करके वहां से क्या कर दिए? भगा दिए। ठीक है? यानी नाना साहब अपनी सेना की सहायता से कानपुर को स्वतंत्र करने में सफल रहे। इसके बाद ये कानपुर से कहां चले गए? दिल्ली। और बहादुर शाह द्वितीय जो था, बहादुर शाह द्वितीय, उसके साथ मिलकर के दिल्ली में आंदोलन चलाए और वहां के क्या बन गए? सूबेदार। क्या बन गए? दिल्ली का सूबेदार बन गए। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है सुनिएगा। झांसी की रानी क्यों प्रसिद्ध है? देखिए, झांसी की रानी, क्रांति तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, 1857 की क्रांति। अगर नहीं भी पढ़े होंगे लोग, झांसी की रानी के बारे में पहले भी सुने होंगे नहीं, कि झांसी की रानी क्यों प्रसिद्ध है। देखिए, झांसी की रानी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये एक महिला थी। महिला होने के बाद अपनी वीरता का परिचय दिया युद्ध में। अंग्रेजों का मतलब कभी बात नहीं मानी। वह सोची कि हमारी झांसी वीरान हो रही है तो हमें इसका विरोध करना चाहिए, और वह अंग्रेजों के साथ पुरुषों की तरह लड़ी है, इसलिए काफी प्रसिद्ध रही। लड़ाई तो बहुत सारे लोग लड़े, नाना साहब भी लड़े, बेगम हजरत महल भी लड़ी, झांसी की रानी लड़ी, वीर कुंवर सिंह लड़े, नहीं बहादुर शाह जफर लड़ा, और सारे लोग थे, ऐसा नहीं कि। लेकिन आखिर यही क्यों प्रसिद्ध हुई ज्यादा? इनको सहयोग करने वाला कोई नहीं था, ना तो इनका कोई बेटा था ना कोई पति था। जब अंग्रेजों ने इनको वार्षिक पेंशन देने की बात कही तो ये स्वीकार भी नहीं किए, नहीं हमें वार्षिक पेंशन नहीं देना चाहिए, हमें राज्य चाहिए। क्लियर? उस समय क्या होता, अरे इनको वार्षिक पेंशन दे देता और राज्य छोड़ देते, कहीं चले जाते, अच्छी पेंशन मिलती, आराम से खाते पीते, झगड़ा करने की क्या जरूरत थी। लेकिन इन्होंने देखा कि झांसी हमारी क्या हो रही है? वीरान हो रही है, तो उन्होंने उसका खूब पुरजोर विरोध किया। ठीक है? यानी झांसी की रानी अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों के साथ पुरुषों की तरह लड़ाई लड़ी। ठीक है? और इस लड़ाई में कई बार अंग्रेजों को हराया भी, ऐसा नहीं केवल लड़ी ही, उसने कई जगह अंग्रेजों को हराया भी, इसलिए ये प्रसिद्ध हो गई। क्लियर? आगे हैं क्वेश्चन नंबर 7, 1857 ईस्वी की क्रांति के 2 महत्वपूर्ण परिणाम बताइए। यानी 1857 जो क्रांति हुई, तो क्रांति के बाद क्या परिणाम हुए? तो इसका परिणाम पहला तो ध्यान रखेंगे, 1857 के बाद हिंदू मुस्लिम एकता आ गई। यानी उससे पहले हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता नहीं था। हम लोग हिंदू मुस्लिम क्या थे? अलग अलग काम कर रहे थे, क्योंकि हमारे देश में कौन राजा था? मुस्लिम राजा था। बहादुर शाह द्वितीय का शासन चल रहा था, उससे पहले उनके पूर्वज जो थे वो अपना चला रहे थे राजा। अब क्या होता है
कि उनके आक्रोश की भावना से ये लोग अलग थे हिंदू, लेकिन जब अंग्रेज भारत में कई कई वर्षों तक शासन किया तो भारतीयों को लगा कि अरे भैया यही था, मुगल शासक जो था वही हमारा अच्छा राजा था, ये अंग्रेज तो उससे भी खराब है। तो वहां पर बहादुर शाह द्वितीय के सम्मान में सब लोगों के मन में भावना जगी और सब मिलकर के काम करना शुरू किए, हिंदू राजा भी और मुस्लिम लोग भी। क्लियर है? तब पहला नंबर 1857 के क्रांति का पहला परिणाम क्या फायदा मिला कि हम लोग एक साथ मिलकर के काम करना शुरू किए। दूसरा, अंग्रेजों को यह लगा कि भारत के सेना के साथ रह करके शासन करना संभव नहीं है, तो उसने क्या किया, उस सेना को कम कर दिया, भारतीय सेना को कम करके इंग्लैंड की सेना की संख्या बढ़ाना शुरू किया। दो और से बात थे, जैसे उसने भारत में जो विलय की नीति थी, हड़प की नीति थी, सबको क्या कर दिया, छोड़ दिया कि भाई हमको इस सब की जरूरत नहीं है। यानी कई फायदे हुए उसके बाद, तो परिणाम उसको कह सकते हैं हम लोग। तो 1857 के क्रांति के कई परिणाम कौन कौन? पहला, हिंदू मुस्लिम एकता आई, और दूसरा, भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। 1857 के विद्रोह के 4 प्रमुख केंद्र थे। ऐसे केंद्र कई थे, लेकिन कहता है 4 कोई केंद्र और वहां के नेता के नाम बताइए जिन्होंने विद्रोह में काम किया। तब 4 जगह का नाम बताइए। तो सबसे पहले दिल्ली, दिल्ली की कौन कौन? बहादुर शाह द्वितीय। उसके बाद बिहार, वीर कुंवर सिंह। झांसी, लक्ष्मीबाई। लखनऊ, बेगम हजरत महल। ठीक है, जैसे अब उत्तर प्रदेश में था कानपुर, कौन? कालपी, तात्या टोपे। नहीं, तो ऐसे कई जगह थे, आप नाम 3-4 को का लिख देना है। क्लियर? तो आप क्या लिखेंगे वहां पर? दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय, बिहार के झांसी लखनऊ। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन हमारा कहता है, सुनिएगा, 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह द्वितीय की क्या भूमिका रही? यानी 1857 में जो विद्रोह हुई उसमें बहादुर शाह द्वितीय की क्या भूमिका? तो हमने बताया था कि जितने विद्रोह हो रहे थे सारे विद्रोही नेता कहां पहुंचे? दिल्ली। और दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय को वे लोग अपना क्या बनाए? नेता बनाए, उसको अपना राजा घोषित कर दिए। नहीं, यानी प्रत्यक्ष रूप से बहादुर शाह द्वितीय ने इसमें सक्रिय भाग लिया, और वहां पर दिल्ली में रह करके बहादुर शाह द्वितीय ने बहुत सारे अंग्रेजी सेना को हत्या कर दिया। नहीं, दिल्ली को स्वतंत्र कर दिया। ये दिल्ली स्वतंत्र किसके कारण हुई थी? बहादुर शाह द्वितीय के कारण। तो अब आपसे पूछ रहा है कि भाई बहादुर शाह द्वितीय का क्या भूमिका? तो लिखेंगे बहादुर शाह द्वितीय का महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि यह भारतीय स्वतंत्रता जो प्रथम लड़ाई थी 1857 की, इसमें ये सक्रिय भाग लिए। सभी विद्रोही नेता उसको क्या माना लिए? अपना राजा माने, उसका नेता माने, और सब लोग बहादुर शाह द्वितीय के अनुसार ही काम करते थे, जो राजा कहता था यही ये काम करते थे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 सुनिएगा, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह का क्या भूमिका रही? अब हमारे वीर कुंवर सिंह का क्या योगदान? तो हमने बताया था, आपको याद होगा कि जो हमारे वीर कुंवर सिंह थे ये कहाँ के रहने वाले थे? आरा जगदीशपुर के। कहाँ के रहने वाले? अब चलिए, अब इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी सेना से लड़ने के लिए अंग्रेजी खिलाफ 1 लाख सेना 1 वर्ष जितनी भोजन करेगी उसकी रसद सामग्री अपने राज्य में रख लिया, जमा कर लिया था वो, क्योंकि वो जानते थे कि अंग्रेज से लड़ाई जब चलेगी तो थोड़ा कठिनाई हो जाएगी उस समय। वो बड़ा ही बुद्धिजीवी थे। 1 लाख सेना के लिए और 1 वर्ष जो खाएगी उसका प्रबंध वो राज्य में पहले कर लिए थे। ठीक है, तब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की। अंग्रेज के एक अधिकारी डनवर को हरा भी दिए, लेकिन अंग्रेज अकेले थोड़ी आता था, वो एगो हारता था दूसरा पहुंच जाता, दूसरा हारता तीसरा पहुंच जाता। नहीं, इसीलिए लगातार इनको ये गोलाबारी करने लगा अंग्रेज। जब इनको लगा कि अब यहाँ से बचना मुश्किल है, तब वे कहाँ चले गए? अपने ही जो उनकी राजधानी थी, राजधानी में सुरंग था महल के अंदर, उस सुरंग से नीचे, धरती के नीचे से घोड़े पर चढ़ करके कहाँ चले गए? शहर। और शहर जाकर के उसने क्या किया? जाओ चार्ज में कॉल लगाने के लिए, हाँ जान दो।
और उन्होंने कहा, वहां से चले गए कहाँ, उत्तर प्रदेश, भाग गए। उत्तर प्रदेश से जब वापस लौटे तो रास्ते में आ ही रहे थे, तो रास्ते में इनको अंग्रेजों ने फिर से घेर लिया और पीछे से इनको गोली मार दी, जब ये नाव गंगा से पार कर रहे थे नाव से। तब ऐसी स्थिति में गोली लगने के बाद इन्होंने अपने हाथ को काट करके गंगा को अर्पित कर दिए। फिर वहां से चले आए कहाँ, अपने आरा जगदीशपुर। वहां जब आए तो उनके जो घर था शाही महल, उस महल पर अंग्रेजों ने अधिकार कर रखा था। उसको हरा करके, एक हाथ से ही लड़े, देखिए, और उसको हरा करके अपना अधिकार किए। फिर वहां पर अपनी झंडा फहराए और अगले दिन के यानी 2 दिनों बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय इनकी उम्र कितनी भाई, 80 वर्ष की थी ये। अब समझिए, एक बूढ़े आदमी, 80 वर्ष का आदमी क्या होगा, बूढ़ा होगा। और उन्होंने अंग्रेजों से काफी कठोर मुकाबला की, ये उनकी बहादुरता। तो वहां पर क्वेश्चन कह रहा आपसे कि 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका। तो वीर कुंवर सिंह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी खास करके बिहार में जो आंदोलन चल रही थी उसका उन्होंने क्या किया, नेतृत्व किया। अंग्रेजों को, कई अधिकारियों को उन्होंने हराया। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं लिख पाए क्या? देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 लिखना छूट गया था, मिस पॉइंट हो गया। चलते देखते हैं, उस समय क्या भविष्यवाणी की गई थी और भविष्यवाणी का क्या प्रभाव पड़ा। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 के समय क्या भविष्यवाणी की गई थी और भविष्यवाणी का इस युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हमने बताया था, पढ़ाया था, आपको याद होगा कि 1857 में कुछ भविष्यवाणियां की गई थी। ये कहा गया था कि युद्ध, यानी 1757 में जो पलासी युद्ध हुआ था, उसके 100 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद अंग्रेजों का अधिकार भारत से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसी भविष्यवाणियां हुई थी। सच्चाई क्या था ये नहीं कोई जानता है, लेकिन ये भविष्यवाणी की गई थी कि 1757 के युद्ध के बाद, पलासी लड़ाई के बाद 100 वर्ष बाद अंग्रेजों का शासन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और 1757 से 100 वर्ष क्या होता था, 1857। उस समय लोगों के मन में आक्रोश की भावना जग ही रही थी। और ये जब भविष्यवाणी की बातें जब सामने आई तो हम लोगों के मन में और विश्वास पैदा हो गया कि हो सकता है कि भविष्यवाणी ऐसा किसी ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा है कि 1757 से 1857, 100 वर्ष पूर्व भी रहा है और अभी आंदोलन तेज भी है। इसलिए लोग और आक्रोशित हुए और इस पर उत्साह से लड़ाई करना शुरू कर दिए। ठीक है, तब भविष्यवाणी के कारण युद्ध और तेज हो गया। भविष्यवाणी के कारण युद्ध क्या हो गया, तेज हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता, सुनिएगा। शाहमल कौन था। शाहमल उत्तर प्रदेश का ही एक परगना है। उत्तर प्रदेश का क्या है, एक परगना। उस परगना के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शाहमल। उत्तर प्रदेश में एक परगना है। परगना का मतलब क्या समझिए, एक जिला, एक क्षेत्र। वहां के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शाहमल। ये भी अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिए, आंदोलन छेड़ दिए। उस समय 84 गांव के मुखिया को वो इकट्ठा किए, समझ रहे ना, और सबको मिला करके, और वहां पर जितने 84 गांव के सभी लोगों को मिला करके उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इसने एक चीज बनवाई, गुप्तचर, पूरा खुफिया पुलिस जिसको कह सकते हैं आप, खुफिया पुलिस का पूरा जाल छेड़ दिया। कहीं भी अंग्रेज कुछ भी करती 84 गांव के भीतर में, इस शाहमल को तुरंत पता चल जाता। ठीक है, और तुरंत ये लोग अपनी मिल करके अंग्रेजों को मार करके भगा देते थे। यानी उत्तर प्रदेश के वो परगना बिल्कुल क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। किसकी सहायता से, शाहमल की सहायता से। ठीक है, चलिए आगे हैं। तात्या टोपे कौन थे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है हमारा, तात्या टोपे कौन थे। तो हम लोग पढ़े थे तात्या टोपे के बारे में। ये कालपी में रहते थे, लेकिन किसके शासक, मतलब चेला था, नाना साहब। नाना साहब के वफादार और विश्वासी एक सेनापति था जिनका नाम था तात्या टोपे। नाना साहब कहाँ लड़ रहे थे, कानपुर में, लेकिन तात्या टोपे थे कहाँ, कालपी में। नाना साहब कानपुर, ये कहाँ थे, कालपी में।
और ये तात्या टोपे कोई राजा नहीं थे, वो नाना साहब का एक वफादार सैनिक था, समझिए सेनापति। वो कालपी में गुरिल्ला सेना के साथ लड़ करके अंग्रेजों को वहां से भगाया। साथ ही साथ नाना साहब को भी इन्होंने मदद किया और झांसी की रानी की भी साथ मदद की उन्होंने। यानी झांसी की रानी जब वो अपनी झांसी से भाग करके कहाँ गई थी, कालपी, तो वहां पर भी अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई थी, तो उसमें तात्या टोपे ने इनकी मदद की थी। ठीक है, तो तात्या टोपे कौन था? नाना साहब के वफादार मंत्री। कहाँ रहते थे? कालपी में। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 14, फिरंगी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? फिरंगी का मतलब होता है विदेशी। फिरंगी का मतलब विदेशी। ये एक फारसी शब्द है। फिरंगी क्या है? फारसी शब्द, जिसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो विदेशियों के लिए। अंग्रेज या फ्रांस के जो लोग थे, इनको फिरंगी कहा गया उस समय युद्ध में। यानी जो यूरोपीय व्यापारी के लोग थे, पश्चिमी के लोग थे, इसको क्या कहा गया उस समय? फिरंगी कहा गया। क्यों उस समय फिरंगी कहते थे? तो इनको मजाक करने के लिए और चिढ़ाने के लिए। अंग्रेज को अगर कोई कह देता ना फिरंगी, तो वो चिढ़ जाता था। अंग्रेज को क्या कहते हैं हम लोग? फिरंगी, तो वह चिढ़ जाता था। अब उसको चिढ़ाने के लिए हम लोग उसका फिरंगी शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना? तो हम लोग जो भारतीय लोग थे, चाहे हिंदू या मुसलमान, कोई अगर मिल जाता अंग्रेज, क्या फिरंगी, बस हो गया, उस समय से गुस्सा में पड़ा गया। मैंने उसको गुस्सा दिखाने के लिए, चिढ़ाने के लिए हम लोग के शब्द का प्रयोग किए, फिरंगी। ठीक है, आगे हैं मई जून 1857 में ब्रिटिश शासन की क्या स्थिति थी? यानी युद्ध जब हुई थी मई में, 10 मई और जून, ये 2 महीना में ब्रिटिश शासन की स्थिति कैसी थी? तब ब्रिटिश शासन की स्थिति को तो मत पूछिए। उसको लग रहा था कि अब भारत से क्या होगा, भागना पड़ेगा। उस सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। जो राजा थे ना, जो मंत्री था, जो सैनिक था, ऊंचे ऊंचे पद पर था, सबको अपनी जान के लाले पर गए थे कि सब सेना जो है इसको घेर लेता था, जहां बेचारे सबको मार देता था, हत्या कर देता था। अब उन लोगों को भारत से भागना बड़ी मुश्किल हो गया था। वो भागे तो भागे कहां, जाए तो जाए कहां? ठीक है ना? यानी उन लोगों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया था, घर द्वार बचाना, क्योंकि आग लगा देता था उस अंग्रेजों के घर में, मिल गया तो उसको हत्या कर देता था। ठीक है, जैसे हमने अभी बताया कि दिल्ली में बहुत सारे अंग्रेजों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई, हत्या कर दिया गया उसको। यानी उन लोगों को अब जान बचाना मुश्किल हो गया था मई जून में। ठीक है, बाद में जब इंग्लैंड से बहुत सारी सेना को मंगवाया गया, क्योंकि आने में भी तो समय लगता था ना भाई, 1 महीने का समय लगता था। हाँ, उसके बाद कुछ सेना थी जो पंजाब में थी, उस सबको बुलवाया गया, कुछ दक्षिण भारत से बुलवाया गया, तब जाकर के सबको पकड़ पकड़ करके जेल में रखा, तो कुछ शांत हुआ माहौल। समझ रहे ना? यानी कि उस समय जब शुरुआत हुई थी, उस समय उन लोगों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया था, सब जान बचा करके यहाँ से भाग रहे थे। क्लियर? तो मई और जून में 1857 में ब्रिटिश शासन की स्थिति बिल्कुल ही कमजोर हो गई थी। यहाँ भारत में अंग्रेजों का शासन बिल्कुल खत्म। क्लियर? तो आज के लिए हम लोग 1 से 15 तक ही क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा वीडियो जब आएगा तो उसमें बाकी जितने क्वेश्चन हैं, यानी 16 से लेकर के 28 तक के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।